नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आपका गणित की क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, आज हम लोग रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, इसे हिंदी में संबंध कहते हैं। किसी भी रिलेशन को समझने के लिए हमें एक किसी फैमिली के रिलेशन को समझते हैं। मान लीजिए कोई फैमिली है जिसमें मेल को हम लोग रेक्टेंगल से शो करें और फीमेल को हम लोग सर्किल से शो करें। तो इस फैमिली में मान लीजिए इसके 4 बच्चे हो रहे हैं। ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है और ये फीमेल है। ये फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे। मान लो इसकी शादी हुई इसी से, ये हुआ, ये हुआ। अब इनसे एक बच्चा मान लो ये है, ये है, इससे देखिए क्या उधर ये है और इससे मान लो ये है। हम इसका नाम लिखें A B C D E F G H I J K L M N O P। कहीं और आप आगे जाना चाहो उसको आगे ले जा सकते हो, यहीं तक समझते हो। मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी बी नाम की किसी फीमेल से मैरिज हुई और ऐसा होने के बाद उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। उनमें सी नाम का कोई मेल है, ई नाम की फीमेल है, जी नाम का मेल है। हमने मेल को रेक्टेंगल से शो करा है और फीमेल को सर्किल से। आई नाम का कोई फीमेल है और जे नाम का कोई मेल है। मानी अब क्या हुआ, इसकी इससे मैरिज हुई इस तरह से। अब इन दोनों पेयर से फिर नेक्स्ट जनरेशन हुई, इसके 2 बच्चे हुए, इस जोड़े के 2 बच्चे हुए, इसका 1 हुआ और इसका 1 हुआ। ये आगे तक चलती चलेगी। अगर हमसे कोई कहे कि इसमें रिलेशन बनाइए, संबंध बनाइए फादर और सन का, तो हम यहाँ देखेंगे कि फादर के कौन कौन से सन हैं। देखिए ये ए नाम का कोई फादर है और इसका बेटा देखिए क्या है, सी। ये थोड़ा ये बना, इसके एक ये है ए जी। अब आगे बढ़िए, यहाँ देखिए इसके कोई लड़का नहीं पैदा हुआ तो हम यहाँ से इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस जोड़े से आगे देखिए, इस अब ये क्या यहाँ जब पूरी होगी, अब यहाँ आइए, ये मेल है, ये फादर हुआ इनमें दोनों में से, तो ये दोनों लड़के हुए, तो यहाँ बन जाएगा F, M, F, N। अब यहाँ देखिए इसके कोई लड़का नहीं है, ये लड़की है, तो यहाँ से नहीं रिलेशन मेंटेन होगा। यहाँ पे आइए, जे नाम का कोई मेल है, उसके पी नाम का मेल पैदा हुआ, इन दोनों से ये बच्चे का जन्म हुआ, तो JP। इस तरह से देखिए इस फैमिली में जो सन और फादर 1 2 3 4 5 पेयर ऐसे बने हैं। अगर कोई कहे मदर डॉटर, मतलब माता पुत्री का अगर संबंध कहे तो माता क्या है, बी नाम की माता है यहाँ, और यहाँ देखिए इसकी पुत्री कौन सी है, ई नाम की पुत्री है, तो बी का ई के साथ जोड़ा बनेगा, बी का आई के साथ पेयर बनेगा। अब यहाँ देखिए इस जनरेशन में आइए, यहाँ इनसे दोनों मेल
ये दोनों फीमेल का जन्म हुआ। तो इस प्रकार डी मदर है, इसकी ये 2 बच्चियां हैं, डी के डी एल नाम की बच्ची है। अब इनसे, इस जोड़े से जो संतान उत्पन्न हुई वो ये दोनों मेल है। तो इस डेफिनीशन पर हमने जो माता और पुत्री का संबंध बनाया, इसमें यहाँ से कोई नहीं आएगा। यहाँ से देखिए एच है और ये ओ है, एच नाम की। अब यहाँ आ जाए, अगर कोई रिलेशन और बनाए, मान लीजिए हम बनाते हैं नाना और ध्योते का, धा, समझ गए होंगे ये रिलेशन, आप जानते होंगे। मतलब ध्योता किसको कहा जाता है कि लड़की के बच्चे को, या आप नाती मान सकते हो, नाना नाती ग्रैंड चाइल्ड होते हैं उनके लिए। तो देखिए ये यहाँ से, इससे आप आइए नाना, इसकी 3rd जनरेशन में नाना होगा। अब यहाँ इसकी लड़की देखिए क्या हुआ, इसकी 2 लड़कियां हैं, एक ई है एक आई है। इनके जो बच्चे होंगे उनका ये नाना होगा या उनका ये बाबा होगा। अब ये नाना किनका होता है, जो इसकी लड़की होगी उसके बच्चों का। अब यहाँ ये नाना है, ये क्या हुआ, इसकी बेटी हुई। अब इसका बच्चा देखिए, इसके ये 2 बच्चे, क्योंकि हमने देवता लिया है मेल, फीमेल नहीं लिया। तो 3rd जनरेशन का मेल देखिए, 3rd जनरेशन का वो मेल जो 2nd जनरेशन में लड़की हो, अर्थात इसकी ये लड़की है। अब इसका जो बच्चा होगा वो इसका देवता हुआ। तो ए का किससे होगा, एम से, ए जुड़ेगा एम से, ए जुड़ेगा एन से। अब ये देखिए इसमें इसकी लड़की ये है, क्या इसका लड़का है, हाँ है। इसका मतलब है ये संबंध ए का किससे बन जाएगा, पी से। तो ए बन जाएगा पी से, ये संबंध बना। अब दुनिया के खतरनाक संबंध को हम लोग डिस्कस करते हैं आज, जो सास बहू का रिश्ता है, सास बहू। अब देखिए ये इसकी, ये सास है किसकी, इनमें से जो भी इनके लड़के की बहू हुई उसकी सास होगी। तो सास क्या है, बी। अब इसकी बहुएं देखिए कौन सी है, इसकी लड़की को डी, तो एक इसकी बहू हुई तो बी डी। अब दूसरा इसका लड़का देखिए कहाँ है, यहाँ है जी, इसकी वाइफ क्या, एच, तो बी एच बी। अब देखिए इनकी भी तो शादी हुई, तो इनका देखिए, इनकी जो बहू होगी वो भी तो इसकी, इनके लड़के की जो वाइफ होगी वो इसकी बहू होगी। लेकिन क्योंकि 2nd जनरेशन से जो संतान हुई है उनमें अभी किसी की शादी नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई तो वो कहाँ से आएगी। इसका मतलब है कि हम इस जनरेशन के बाद जो आगे की जनरेशन है, तब तक जब तक शादी नहीं हुई तब हम इसकी से सास बहू के संबंध को नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा हमें कोई अवयव नहीं मिलेगा। इसका मतलब सास और बहू पर जो पेयर बनेंगे, जो जोड़े बनेंगे वो कौन कौन से हैं, बी डी बी एच। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा रिलेशन क्या होता है। अब जो ज़रूरी बात है इसमें, वो ज़रूरी बात ये है कि जब कभी भी हम किसी रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट ज़रूर होने चाहिए। 2 एलिमेंट, जब तक 2 लोग नहीं होंगे तब तक हम कभी भी किसी संबंध को डिफाइन नहीं कर सकते। और संबंध होने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है और 2 लोग होती हैं। जैसे यहाँ ए सी, ए जी, एफ एम, एफ एन और जे पी। इस संबंध के लिए भी 2 की ज़रूरत थी, जो इस तरह से डिफाइन किए गए। यहाँ संबंध लिया तो डिफाइन करेगा, यहाँ जो संबंध बनाया तो 2 लोग डिफाइन करेंगे। तो जो ज़रूरी बात थी समझने वाली, कि किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, संबंध को बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। वो 2 लोग इस ऑर्डर में लिखे जाते हैं। दूसरी ज़रूरी बात होती है, जब कभी भी किसी संबंध को डिफाइन किया जाता है तो उसमें जो पहला मेंबर होता है वो सदैव पहले को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने फादर और सन को डिफाइन किया है यहाँ, अगर मैं इसको मान लीजिए इसको रिवर्स करूँ, इस संबंध को रिवर्स कर दें, हम सी ए का संबंध बना दें। अब यहाँ देखिए इस हायरार्की में ए का बेटा सी है। क्या इस दुनिया में कभी संभव होता है कि जो जिसका बेटा हो कभी बेटा उसका पिता बन सकता है? अर्थात सी ए इस रिलेशन पर क्या डिफाइन होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर मस्ट होता है।
ऑर्डर का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक होता है। यदि हम ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो उनका रिलेशन रिवर्स हो जाएगा। यह ज़रूरी नहीं है कि किसी सेट के ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें तब उसमें रिलेशन वही रहे, बदल सकता है। दैट्स वाई हम दो बातें याद रखेंगे सदैव कि किसी रिलेशन को बनाने के लिए सदैव जोड़े में अवयव होंगे, पेयर में होंगे, कभी अकेला नहीं हो सकता। जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, कभी भी अकेला कोई एलिमेंट नहीं होगा। और दूसरी ज़रूरी बात है कि उनका ऑर्डर सेट होगा, उसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से हम किसी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अब इसकी हम गणित की डेफिनेशन देते हैं, मैथमेटिकली इसे कैसे डिफाइन करा जाता है। को डिफाइन करने के लिए जो मैथमेटिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब A और B दो कोई अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय भी होते हैं जिनमें कोई न कोई एलिमेंट होना चाहिए। यदि A और B कोई नॉन एम्प्टी सेट हो देन R, यदि हम किसी रिलेशन को R से डिफाइन करें, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, अर्थात जो संबंध R होता है वो कुछ और नहीं होता, A क्रॉस B का सबसेट होता है। अर्थात हम जो रिलेशन डिफाइन करते हैं वो A क्रॉस B से डिफाइन करते हैं। बच्चों एक ज़रूरी बात यहाँ समझने की है, A क्रॉस B कोई एक गुणा भी मत समझना, फिर इसकी A से मल्टीप्लाई करके लिख दो। A क्रॉस B एक सिंबल है, वो डिफिनीशन उसकी है, वो डिफाइन करता है कि A और B के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया, कार्तीय गुणनफल ज्ञात किया गया, उसका कार्तीय गुणन किया गया, ना कि A और B की गुणा की गई। तो ऐसा मत कर देना कि A B के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। ये A क्रॉस B हमें ये बताता है, हमें ये इंडिकेट करता है कि A और B दो कोई नॉन एम्प्टी सेट हैं, उनका ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है। और कार्तीय गुणन हम आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, वहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो वहाँ से क्लियर कर लेना। A B कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो R सबसेट है किसका, A क्रॉस B का, ये इसकी डेफिनेशन है। अब किसी एग्जाम्पल को हम लेके समझते हैं। मान लीजिए A हमने सेट लिया 1 2 और B कोई दूसरा सेट लिया जो है 3 4। अब हम एक डेफिनेशन देते हैं। देखिए किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि कोई न कोई डेफिनेशन जरूर दी जाए। जैसे आपको याद होगा कि सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ और जनक जी ने एक शर्त रखी थी कि जो शिव जी के धनुष को उठाएगा तोड़ेगा उसी के साथ सीता का ब्याह होगा। जब तक सारे जितने भी उनके स्वयंवर में बंदे आए थे, राजनेता आए थे, महापुरुष आए थे, राजा आए थे उस समय के, उनमें जिसने उस कंडीशन को पूरा किया उसी के साथ सीता का ब्याह हुआ। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर की कंडीशन रखी गई थी कि जो कोई भी घूमती हुई मछली के आँख में निशाना साधेगा, टेबल में देखकर जैसा भी हो, उसकी कंडीशन को जो पूरा करेगा उसके साथ उसकी शादी होगी द्रौपदी के साथ। बहुत लोग आए, बहुत ने कोशिश की, लेकिन सारे सक्सेस नहीं हुए। उनमें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ऐसे थे जिन्होंने उनकी कंडीशन को पूरा किया और उनके साथ द्रौपदी के साथ उनका ब्याह हुआ। हम गणित में भी कोई ऐसी डेफिनेशन दें जो भी कंडीशन रखें, उस कंडीशंस को जितने भी A क्रॉस B यूनिवर्सल सेट हुआ, यहाँ A क्रॉस B में दुनिया के जितने भी संबंध होंगे वो इसी में से निकाले जाएंगे, A और B में से, कहीं और से नहीं मिलेंगे।
तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि हमें संबंध कहाँ से मिलने हैं। जो संबंध मिलेंगे वो A क्रॉस B से मिलेंगे। A और B कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एक समुदाय है, एक समाज है जिस सोसाइटी से रिश्ते तलाशे जाते हैं। तो इन रिश्तों को तलाशने के लिए हमें सोसाइटी में जाना पड़ेगा, एक साम्राज्य, एक समाज की रचना करनी पड़ेगी। तो हम इस समाज को बनाते हैं A और B से, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो हम पहले समाज बनाएं, इसमें क्या क्या आ सकता है। A और B, पिछली वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया था, वहाँ से आपने क्रॉस पढ़ा होगा। अब A का B के साथ क्रॉस कराएं तो पहले के एलिमेंट का इन सब से, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ। फिर दूसरा उठाइए, आगे के सारे एलिमेंट लीजिए, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। अब ये साम्राज्य, एक समाज की रचना हुई। हम जितने भी संबंध बनाएंगे, जितने भी रिलेशन डेफिनीशन हम देंगे रिलेशन की, वो सारी की सारी इन्हीं में से हमें उठानी पड़ेगी। अर्जुन उसी स्वयंवर में गए थे, वही द्रौपदी के साथ ब्याह हुआ। राम जी उस स्वयंवर में थे, इसलिए उनके साथ विवाह हुआ, कहीं और से नहीं गए। अब हम इसको डिफाइन कैसे करें। आर यहाँ देख लीजिए, आर में जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स वाई टाइप के होंगे, जहाँ एक्स कहाँ से होगा, ए से, और वाई कहाँ से होगा, बी से। पीछे बताया था कि संबंध आर में जो एलिमेंट होते हैं वो एक पेयर के रूप में होते हैं, सदैव जोड़े के रूप में होते हैं, क्योंकि संबंध बिना जोड़े के कभी नहीं हो सकता। जरूरी होता है उसके लिए 2 होना, तो 2 एलिमेंट्स हैं। अब ए जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है, पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, वो दूसरे सेट से आ रहा है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया, ए के एलिमेंट माने बी के, हम A क्रॉस B बना लिया हमने। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कोई R एक रिलेशन ऐसा है जिसमें x, y टाइप के एलिमेंट होंगे। x कहाँ से होगा, A से, y कहाँ से होगा, B से। डेफिनीशन क्या दे रहा हूँ, डेफिनीशन ये दे रहा हूँ कि y = x²। ये समझने की बात है, ये वो कंडीशन है जिस कंडीशंस के आधार पर हम कोई रिलेशन बना सकते हैं। जैसे रामचंद्र जी के द्वारा धनुष का तोड़ा जाना, वो एक कंडीशन है। अर्जुन के द्वारा मानी द्रौपदी के केस में उनका मतलब मछली की आँख को भेदना, ये दूसरी कंडीशन है। यहाँ जो रिलेशन बनाने जा रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं कि y = x²। मतलब क्या है, इसको समझने की बात है। और जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम इसके सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें बहुत समस्या होगी। तो जो इस बात को जितनी अच्छी से और जल्दी समझ लेगा, वो इन प्रॉब्लम्स को उतना अच्छे से कर लेगा। x कौन सा एलिमेंट है, पहला, और y कौन सा एलिमेंट है, दूसरा। हमें रिलेशन कहाँ से ढूंढने हैं, हमने डिफाइन किया है, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग सीख चुके हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का कोई उपसमुच्चय है, और उपसमुच्चय की डेफिनेशन पीछे क्या दी जाती है कि किसी सेट के कुछ अथवा सब अवयवों को लेकर जो सेट बनता है, दैट इज सबसेट। पीछे आपने पढ़ा होगा, A कोई सेट है 1 2 3, B कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट 2 3। ये B A का इसलिए सबसेट है क्यों, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में मौजूद है। समझ गए? या ये समझ लीजिए कि A के कुछ अथवा सब अवयवों को लेकर जो सेट बनता है, दैट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ गिवन सेट। अर्थात इसके कुछ अवयव लेकर हमने एक सेट बनाया B, जो B का सबसेट कहलाएगा। तो R क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। इसके कुछ अवयव लेंगे या सारे अवयव लेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने डिफाइन किया है, डेफिनीशन क्या दी। ऐसी डेफिनीशन भी दी जा सकती है कि जिसमें कोई अवयव नहीं है। बहुत आपने देखे होंगे आजकल सोसाइटी में स्वयंवर होते हैं कि ब्राह्मण परिचय सम्मेलन, क्षत्रिय परिचय सम्मेलन, कायस्थ परिचय सम्मेलन, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो वहाँ कोई कंडीशन रख दी जाए ऐसी कि
भाई इस बच्ची के साथ तभी रिश्ता तय होगा जब वो इतना पैसे वाला हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो या इतना पैसा दे। जो उस कंडीशन को पूरा कर पाता वो रिलेशन बनाता, और जो नहीं कर पाता वो चला आता, वो वर्ष उसका खाली चला आता, फिर नए सोचता, कंडीशन थोड़ी और गिराता कि पहले सोचते कि हमें बहू 6 इंच की चाहिए, 6 फीट की चाहिए। इसके बाद वो उसकी क्वालिफिकेशन 80% हो, फलाना हो, ढिमका हो। थोड़े दिन उनके भाव बढ़े रहते हैं, साल 2 साल 4 साल शादियाँ नहीं होती लड़के की, तो वो क्या करते हैं भाई, थोड़ा डाउन होते हैं। क्या करते हैं, अच्छा चलो छोड़ो, 6 फीट की जो हमने रेंज रखी थी वो थोड़ी कम कर लो। अच्छा कलर भी चाहिए उन्हें, उस समय ये कलर फेयर होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका। जब नहीं होती 2-4 साल तो डाउन होती, फिर क्या कहती है, अच्छा ठीक है, तो कंडीशन को चेंज करी। पहले उन्होंने जो कंडीशन रखी उस पर रिश्ता नहीं बना उनका, लेकिन जब उन्होंने थोड़ा डाउन करा तब क्या हुआ कि हाँ फिर कहीं होता है, ये ऐसा रहता है। तो ऐसी कोई कंडीशन रहती जाए जिसको कोई पूरा नहीं कर पाए तो उसे हम नल रिलेशन कहते हैं, कोई संबंध नहीं बना। अभी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल को लेकर, पहले ये जो लिख दिया इसको समझ लेते हैं। अब ये क्या लिया हमने, y = x²। x क्या है, पहला एलिमेंट, पहले का वर्ग दूसरे के बराबर, ये समझने की बात है। मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। इसमें डिफाइन किया है x पहला एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में जितने भी पेयर हैं, जितने भी संभव रिलेशन बन सकते हैं वो सारे के सारे बना दिए, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि इतने ही लोग हैं। बनाने के लिए हमने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, ए के एलिमेंट्स की और बी के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए में एलिमेंट है 2, बी में एलिमेंट है 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, तो मैक्सिमम 4 बन सकते हैं एलिमेंट। तो 4 हो गए, 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए। अब उनमें से इस संबंध में कौन कौन से आएंगे, क्या है संबंध, क्या बनाया, y = x², मीन्स पहले का वर्ग करें तो दूसरे के बराबर आए। पहले का वर्ग 1, 1 का वर्ग 3 होता है क्या, किसी गणित में होता है, हमारे यहाँ तो नहीं होता, नहीं कहीं नहीं होता होगा। तो इसका मतलब है इस जो हमने डिफाइन किया है इस कंडीशन में ये एलिमेंट नहीं आएगा, कहानी खत्म इसकी, कुछ सवाल कर ली। यहाँ देखिए एक का, चूँकि 1 का वर्ग 4 होता, 1 होता है सॉरी, तो अगर 1 के बाद दूसरा एलिमेंट कहीं बन लिखा है तभी वो इस रिलेशन को पूरा करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब दूसरा कहाँ से आता है, बी से, ये पहचानने का तरीका है। इसमें बन देखो कहीं है नहीं, इसका मतलब ये बनेगा नहीं, एक का जोड़ा ही नहीं बना, मतलब आएगा बिना ब्याह करे चला जाएगा, अगली बार कहीं सोचेगा यहाँ चलो। अब 2 पे जाइए, 2 उठाइए, देखिए 2 का वर्ग होता है 4, तो क्या दूसरा जो अभी लिखा है वो कहीं 4 है, भाई खंगा लो अपनी आँखें, ढूंढो, अब कहाँ मिला, यहाँ मिला, समझ गए। तो इस संबंध जो हमने डिफाइन किया है, इस संबंध के अनुसार, इस डेफिनीशन के अनुसार जो रिलेशन में एलिमेंट आएंगे वो यही जोड़ा आएगा, 2, 4, इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। ये एक रिलेशन हुआ। मान लीजिए कोई दूसरा रिलेशन है, मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर किसी दूसरे रिलेशन को डिफाइन करें। आर हमने डिफाइन करा x, y टाइप का, ये x a से आएगा, y b से आएगा, और डेफिनीशन हम दे रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं कि x का मान बड़ा है किससे, y से। समझिए, समझने की बात है। हमने रिलेशन दिया x मीन्स पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए, भैया रख दी ऐसी कंडीशन, ढूंढते रहे जा। अब ढूंढो a क्रॉस b में ऐसा एलिमेंट ढूंढो पहला जो दूसरे से छोटा हो, कोई है, देखिए क्या 1 3 से सॉरी बड़ा होता है, वही पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा है, ये डेफिनीशन हमने दी। यहाँ देखिए क्या 1 3 से बड़ा है, क्या 1 4 से बड़ा है, क्या 2 3 से बड़ा है, क्या 2 4 से बड़ा है, ऐसा संबंध, ऐसी डेफिनीशन दे दी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इस डेफिनीशन को इस ग्रुप का कोई एलिमेंट पूरा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है इस आर में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इस रिलेशन में, इस रिलेशन को कोई मेंटेन नहीं करेगा, इस रिलेशन को
नल रिलेशन कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं। जरूरी बात, रिक्त संबंध क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसमें हम कोई भी जोड़ा नहीं बना पाए, कोई भी पेयर हमें ना मिले, उसे कहते हैं नल रिलेशन। और जब कभी सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, सारे के सारे एलिमेंट आने में हम इसको उल्टा कर दें। मान लीजिए हमने एक्स का बाई कर दिया, एक्स कहाँ से आ रहा है? ए से, बाई कहाँ से आ रहा है? बी से, और एक्स लेस दैन बाई। एक्स का मान, एक्स मतलब पहला एलिमेंट, आप इसे ऐसे याद करोगे, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ आप क्या देखेंगे कि जो ए क्रॉस बी में जो भी पेयर हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, मैं बार बार इस शब्द को जोड़ दे रहा हूँ, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स हैं वो उनमें पहला एलिमेंट सदैव पहले सेट का मेंबर है और दूसरा सदैव दूसरे सेट का मेंबर है। तो इस जो ए क्रॉस बी में पेयर हैं उनमें पहला दूसरे से छोटा है, हर एलिमेंट ऐसा है। तो इस डेफिनीशन पर मान लो इसे मैं R1 कहूँ, इसे R2 कहूँ, इसे R3 कहूँ, तो R3 बराबर आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4। तो यहाँ क्या हम देखते हैं, समझने के बाद देखिए यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी में जितने के जितने पेयर थे वो सब इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। दैट्स वाई R3 एक यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। यूनिवर्सल रिलेशन हुआ मतलब जो हमने डिफाइन किया उस पर सब एलिमेंट्स आ गए। मुझे लगता है समझ में आया होगा। कुछ और समझिए थोड़ा सा, जो यहाँ जो जरूरी बात रहेगी वो ये है कि आखिर ऐसे रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं। जो मुख्य बात है इसमें वो एक और बात है कि हम इसमें अधिकतम मैक्सिमम कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिफाइन किया है, हम लोगों ने पहले सीखा है कि R क्या है, कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो इसका मतलब है कि किसी भी संबंध को जानने के लिए, डिफाइन करने के लिए उसका सबसेट होना चाहिए। और सबसेट कितने होते हैं ये आप जानते हैं कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट हो तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो 2 की पावर n होंगे। नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? वो 2 की पावर n होंगे। अब यदि किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए उसके ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स पता होने चाहिए। अब यदि ए में एलिमेंट्स हैं m, जरूरी बात है, इसको ध्यान से समझना। ए में एन ए इक्वस टू एम और एन बी इक्वस टू एन, या पी क्यू मान लो, आप एन से कंफ्यूज हो गए, पी और क्यू। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में अर्थात नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? P इंटू क्यू, पी और क्यू की गुणा करेंगे। देखिए यहाँ 2 थे, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, आप करके देख लीजिए। यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो 6 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ P है, यहाँ Q है, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो P Q होंगे। अब किसी भी सेट में एलिमेंट है P Q, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? 2 की पावर n, 2 की पावर P Q। तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस मैक्सिमम हो सकते हैं वो 2 की पावर P Q हो सकते हैं इन दैट केस। तब जब ए के एलिमेंट्स P हो, B के एलिमेंट Q हो। अगर चेंज हो जाएंगे तो उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर इस केस में जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के वो 2 की पावर P Q होंगे। अर्थात इन ए और बी में जो रिलेशन बन सकते हैं मैक्सिमम वो कितने बन सकते हैं? 2 की पावर P Q। आपको रिलेशन समझ में आया होगा। आइए एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्या अब आइए समझिए इसको, डोमेन, रेंज, इसको क्या कहते हैं? प्रांत, और इसे कहते हैं परिसर। किसी भी रिलेशन में 2 चीज़ें मुख्य होती हैं जिनमें क्या डोमेन है और क्या रेंज है उसकी।
आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोडोमेन भी एक टर्म होता है, कोडोमेन, इसे कहते हैं सह प्रांत। तीन चीजें हो गई, एक डोमेन, एक कोडोमेन और एक रेंज। काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए इसे समझिए। हमने एक सेट लिया A 1 2 3, एक सेट लिया B 3 4। अब A क्रॉस B या कोई रिलेशन बना R, क्या डिफिनीशन दे इसकी? x, y टाइप का कोई एलिमेंट है, जहाँ x कहाँ से आ रहा है? A से, और y कहाँ से आ रहा है? B से, और उसकी डेफिनीशन है, क्या डेफिनीशन है? यहाँ एक एलिमेंट और लिख लीजिए 9। डेफिनीशन ये है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 करो बेटा, 2 ठीक ठीक। मतलब आप कितने भी रिलेशन बन सकते हैं, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। 2 की पावर mn होते हैं, जो कोई सी भी डेफिनेशन दे सकते हो। हमने यहाँ डिफाइन किया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। आइए देखिए इस पर R में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन के अनुसार, क्योंकि आप अभी लर्नर हैं, और जो लर्नर होता है तो तब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं जब तक हमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते। जनरली एक एग्जांपल जो मैं देता रहता हूँ, साइकिल चलाना स्टार्ट करने वाले बच्चे हैंडल तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक वो एक्सपर्ट नहीं हो जाते, और जब वो एक्सपर्ट होते हैं तब हैंडल छोड़कर और मतलब तरह तरह से चलाते हैं, वरना वो गिरते हैं। इसलिए आप अभी सीख रहे हैं, और जब तक एक्सपर्ट ना हो तब तक आप यहाँ A क्रॉस B को बना लिया करें, क्योंकि A क्रॉस B ही ऐसा जगह है जहाँ से हमें अपने काम की चीज़ें मिलती हैं, मतलब हमें कहीं और नहीं जाने की जरूरत है। जिसको हमने डिफाइन किया है वो A क्रॉस B में मिलेगा। यदि मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो नहीं ठीक, क्योंकि हम अगर इस साम्राज्य में रहते हैं, यूनिवर्स में रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो किसी दूसरे ग्रह से ढूंढ नहीं जाएंगे रिश्ते बनाने के लिए हमें इसी ग्रह में रहना पड़ेगा, इसी समाज में ढूंढना पड़ता है, वरना तो गड़बड़ हो जाता है, बेमेल रिश्ता होता है। चलिए A क्रॉस B, 1 3, 1 4, 1 9, कम कर लो बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 3, 2 4, 3 3, 3 4, 1 2 3 4 5 6, 3 2 6 एलिमेंट आ गए। अब इस डिफाइन पे आइए, डेफिनीशन पे आइए। क्या डेफिनीशन है? डेफिनीशन ये है कि पहले एलिमेंट में 1 ऐड करो तो हमें सेकेंड एलिमेंट मिले। डेफिनीशन समझिए, समझने के तरीके को समझिए, कैसे समझते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का मतलब है कि हमने पहले एलिमेंट में 1 ऐड करने से सेकेंड एलिमेंट मिले, ऐसे पेयर उठा लेंगे वहाँ से। अब 1 में 1 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 2। क्या 2 ये है? नहीं। 1 का 2 के साथ पेयर जहाँ मिले वो इसमें आएगा, नहीं आए नहीं आएगा। दूसरा तरीका ढूंढने से, 1 में 1 ऐड करो 2, अगर 2 यहाँ है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 1 का जोड़ा बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 1 में ऐड करेंगे 1 तो 2 मिलेगा, तो हमें इस सोसाइटी में 2 होना चाहिए। 2 है नहीं, इसका मतलब है ये लड़ना है, वो नहीं भी आएगा, इसकी शादी बात नहीं रह जाएगा, ऐसे ही ढूंढेगा अपने को। अब यहाँ ढूंढिए दूसरा 2 हमने एलिमेंट, मतलब एक ऐसा 2 नाम का एलिमेंट लिया जिसमें एक जोड़ा, तो मिला 3। तो क्या 3 नाम की इधर कुछ है? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा, उस डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता, हो जाएगा इसका काम। आगे आइए, अब 2 का काम हो गया, अब 3 होगी। अगला एलिमेंट हमने उठाया 3 में 1 ऐड करी, क्या मिलेगा? 4। ये आगे है क्या? है। वाह, क्या काम हो गया इसका, 3, 4। तो इस डेफिनेशन पर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 पर जो एलिमेंट्स हमें मिले वो 2 ही हैं। 6 एलिमेंट्स में से सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस डेफिनेशन को पूरा किया।
अन्यों ने नहीं किया। इसका मतलब है अन्य जो 4 लोग बचे, 4 जोड़े बचे, उनका कुछ नहीं होगा। अब समझने की बात समझिए, डोमेन क्या होता है। इसको पढ़ते हैं डोम आर। किसी संबंध आर में जितने पेयर आए हैं, जितने जोड़े आए हैं, उनका पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है। ठीक, संबंध आर में जितने जोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका पहला एलिमेंट उठा लो। पहला एलिमेंट क्या है? 2, और यहाँ से क्या उठा लो? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है वो क्या है? 2, 3 है। और जरूरी बात, डोमेन सदैव पहले सेट का सबसेट होता है। डोमेन के लिए पहले सेट का एलिमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जो पेयर आता है उसका पहला एलिमेंट उठाते हैं। पहला कहाँ से आता है? पहले से। दैट्स वाई जो डोमेन होता है सबसेट होता है किसका? फर्स्ट सेट का, मीन्स ए का। अब रेंज क्या होती है? रेंज आर। आर क्या है? वो रिलेशन है जो हमने डिफाइन किया है। इस रिलेशन आर में जो पेयर आए, उनके बाद के एलिमेंट उठा लो। बाद का एलिमेंट क्या है? 3 और ये 4। तो 3, 4 इस रिलेशन का रेंज हुआ। और रेंज कहाँ से आता है? सेकेंड सेट से, बाद वाले सेट से। तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, बाद वाले सेट से। समझ गए? डोमेन क्या होता है? संबंध आर का पहला सेट एलिमेंट, और रेंज जो होती है संबंध आर का दूसरा एलिमेंट होता है। दूसरा एलिमेंट कहाँ का होगा? दूसरे सेट का। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ ए एंड डोमेन इज ए सबसेट ऑफ ए एंड रेंज इज ए सबसेट ऑफ बी। समझ गए? और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन जो होता है वो सेकेंड सेट के एलिमेंट्स को कहते हैं, अर्थात बी जो होता है वो कोडोमेन का काम करता है। तो रेंज सदैव कोडोमेन में से ही हमें मिलती है। आई होप समझ में आया होगा। जो बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दें यदि कोई प्रॉब्लम हो। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो चेंज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।